आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर कर दिया सबको, आपको भी बोर किया, ब्यूरोक्रेसी भी बोर थी, जनप्रतिनिधि भी बोर थे और राजस्थान के लोग भी ये देख रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री हैं जो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बातें थी 80% तो वही रिपीट थी और उसके अलावा जो 20% थी वो मोदी जी की प्रशंसा करनी थी। वो दिल्ली से पर्ची आई थी, उसको ऐड करके और किसी ने टाइप करके और लैपटॉप में दे दिया। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि जो अपराध बढ़ रहे हैं वो कम कैसे होंगे, शिक्षा का जो ढांचा है वो जो भरभरा के गिर गया है, बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हो रही है, जो बच्चे सार्वजनिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास में क्या रोड मैप है, हमारे विकास ठप पड़ा है 2 साल से, उसके लिए हमारा क्या रोड मैप है और हम क्या करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि केवल बातें हुई, बातों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ और पता नहीं सन भी गलत बोल रहे थे, तारीखें भी गलत। अब 1925 की बजाय गंग नहर 2025 के अंदर उद्घाटन की बातें कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का दोष नहीं है, क्योंकि उनको जो लिख के देते हैं वही उनको पर्ची पढ़नी होती है, उसके अलावा उनको कोई इजाज़त होती नहीं है। आखिरी में उन्होंने एक ड्रामा किया, 2 ड्रामे किए। एक तो उन्होंने 2 साल की जो भी सरकार की जो भी काम है उनकी जो पुस्तिका है वो हर सरकार जब निकालती है उसको पेश करके कहा इस पे बहस करा लो। हमारी आपत्ति है कि उस किताब पे बहस नहीं होगी। 2 साल बनाम 5 साल या 2 साल बनाम 2 साल, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 साल की बात करेंगे, हम भी 2 साल की बात कर लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है 5 साल की बात करें, उसमें भी हम भारी पड़ेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि खेजड़ी के लिए अपनी चिंता जताई, लेकिन साथ में ये कहा कि सोलर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अडानी भाई साहब नाराज़ हो जाएंगे अगर सोलर बंद हो गया तो सोलर ज़रूरी है तो आप खेजड़ी को कैसे बचा सकते हो। और अगस्त में अगर साधु संत महात्मा मिले थे तो उनको वहाँ पर जो है वो आंदोलन करने की और आमरण अनशन करने की नौबत क्यों आई। मतलब इतना मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी बात और अब तक कोई संज्ञान नहीं, और आज की तारीख में भी उन्होंने साफ कहा है कि सोलर हमारे लिए ज़रूरी है। जब सोलर आपके लिए ज़रूरी है तो खेजड़ी को आप बचा ही नहीं सकते और कानून के लिए भी कोई मियाद इन्होंने नहीं बताई है। मेरा ऐसा मानना है कि शेर और बकरी को एक घाट के ऊपर आप रख नहीं सकते। अगर दोनों एक घाट पे होंगे तो शेर तो बकरी को खाएगा। अगर आपको सोलर आपके लिए ज़रूरी है, आपकी प्राथमिकता में है, तो खेजड़ी को तो आप काटोगे ही। ये जो ड्रामा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जनता को भ्रमित करने के लिए किया है। ये सरकार तो भ्रम के आधार पे ही बनी और भ्रम में ही जी रही है। आप बताइए, कोई भी आंकड़ा, जो जितनी बातें बोल रहे थे वो सारी की सारी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में लिखी हुई थी। जब वो लिखी हुई तो क्यों टाइम वेस्ट किया पूरे प्रदेश के लोगों का, आपका हमारा। हम तो कह के आए बाद में, वो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा साहब चलो बुला रहे हैं, तो मैं कहा चलो साहब, मुख्यमंत्री तो हम सबके ही हैं। तो हमने कहा साहब आज तो हमारा जो है ना वो आपने समय खराब कर दिया। ये लिखने वाले को कहो कि घंटे भर का ही लिखे और काम की बात लिखे। ये इस तरीके से लोगों को भ्रमित करते करते तो 2 साल हो गए, आपको ज़्यादा भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। अब ज़्यादा जनता भ्रमित नहीं होगी। आप बताइए, कह रहे थे परिसीमन ये हो गया, परिसीमन करने वाले दोनों मूर्तियां तो बैठी थी राज्यपाल दीर्घा में। इनके खुद के सांगानेर का परिसीमन भी उन्होंने किया, इनको खुद को ही पता नहीं कहाँ हो गया। तो आप समझ सकते हो कि जो ये सारी बातें हुई हैं वो केवल भ्रमित करने वाली, असत्य बातें, झूठी बातें, कपोल कल्पित बातें और केवल दिल्ली की पर्ची के आधार पे प्रधानमंत्री जी का नाम और उनकी योजनाओं की बात करना तो इनके लिए मैंडेटरी है। जैसे आदमी के लिए पानी, वायु और ज़रूरी है, वैसे ज़रूरी है इनके लिए। सर, आपने कई बार कहा है कि यमुना का जल शेखावाटी में आ ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने जोर देकर इस बात को कहा है कि शेखावाटी को यमुना का जल नहीं। तो जोर तो मुख्यमंत्री है, 3 टाइम खाता है, जोर तो है उसमें, तो कहेगा। लेकिन मुझे ये बताओ ना, 4 महीने में डीपीआर बनाने वाला आदमी 2.25 साल में डीपीआर नहीं बना सका, तो ये तो 5 साल तो गए भाई साहब, आधा तो गया। उत्तर भी का मेरी बारी आ गई, अब तो सुना है
उत्तर भी का मेरी बारी क्या होती है? अब टाइम गया इनका। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर बोतल में भर के तो लादे हरियाणा से तो मैं कह नहीं सकता। अगर एक बूंद भी पानी यमुना जल का शेखावाटी के लोगों को अगर ये मुख्यमंत्री ये भाजपा की सरकार ला दे तो मुझे बता देना, मैं यहीं बैठा हूँ। अरे अध्यक्ष जी, क्योंकि एक तरफ तो खिचड़ी कानून की बात कर रही है, हाँ। अभी इन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के अंदर में 27% हम राजस्थान देश में अग्रणी में सौर अरे ऊर्जा राजस्थान को क्या मिला? गुजरात के व्यापारी ले गए, दूसरे व्यापारी ले गए, अडानी ले गया, हमारे किसानों की जमीनों को चीर करके बर्बाद कर दिया और एक आदमी को रोजगार नहीं मिला। रोजाना वहाँ के जो निवासी हैं जैसलमेर बाड़मेर के, वो रोजाना जो है वो रोते हुए कह रहे हैं कि बचाओ हमको, बचाओ हमको, बचाओ हमको, बचाओ। और खेजड़ी के लिए साधु संत है वहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं और ये सोलर का गाना गा रहे हैं। सोलर का गाना तो ऊपर से दिल्ली से पर्ची आई है इसलिए गाना पड़ेगा, नहीं तो काका जी नाराज हो जाएंगे। फिर क्योंकि आज के विष्णु और जसवंत बिश्नोई भी गए थे। अभी भी ये बात हो रही है कि सरकार ने खेजड़ी बचाओ को लेकर कानून तो बना दिया लेकिन वो जल्दी लागू कर देंगे। कहाँ बनाया कानून? अभी बोल के गए वहाँ। उनकी जट्टा में है क्या कानून? वो तो कुछ भी बोल देगा यार, आप उनको सीरियस लेते हो क्या? नहीं, अभी कह दिया ना उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बोला है ना कि भाई जो है वो पत्थर में कीचड़ मत फेंको, तो वही खेल है वो। तो कुछ नहीं, उनकी बातें मत किया करो। ये सही बात है कि खेजड़ी जो हमारा राज्य का पशु कल्प वृक्ष है, उसको बचाने के लिए कानून की कहाँ जरूरत है? लाए तो अच्छी बात है ना, ले आना चाहिए था अब तक तो लाए नहीं। अगस्त में साधु महात्मा मिले थे और खेजड़ी को बचाने के लिए अब तक कानून लाए नहीं। आगे की कोई डेट, कोई बात, कोई और है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं जो बीजेपी की पॉलिसी है हमेशा से।